बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने R इज इक्वल टू डेल्टा और S का प्रूव किया था। आज हम प्रूव करेंगे R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस ए। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एस्क्राइब्ड सर्कल के बारे में पढ़ते हैं कि एस्क्राइब्ड सर्कल क्या है। A circle which touches one side of the triangle externally. ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटर्नली टच करे and other two produced sides internally is called ascribed circle or p-circle। तो ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की एक साइड को बैरूनी तौर पे टच करे। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। तो ये सर्कल ऐसा सर्कल है जो ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल के इस साइड को बैरूनी तौर पे टच कर रहा है, इस साइड को। और ये दूसरी दो जो है ये प्रोड्यूस्ड साइड है, इनको बढ़ाया गया इस साइड को और इस साइड को जब बढ़ा दिया गया तो उसको ये अंदरूनी तौर पे टच कर रहा है। तो ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की एक साइड को बैरूनी तौर पे टच करे और दूसरी जो प्रोड्यूस्ड साइड्स हैं उनको अंदरूनी तौर पे टच करे, उसे हम कहते हैं ascribed circle या p-circle। The centers of these circles are called x-centers or p-centers and are denoted by I1, I2, I3। देखें स्टूडेंट, ये जो वर्टेक्स A है उसके अपोजिट एक सर्कल बना है। सिमिलरली ये जो B है इसके अपोजिट यहाँ पे ऐसा एक और सर्कल बनेगा, बिल्कुल ये प्रोड्यूस साइड्स होंगी। इसी तरह C के अपोजिट यहाँ पे एक और सर्कल बनेगा, ये दो जो होंगी वो प्रोड्यूस साइड होंगी। तो इनके जो सेंटर्स हैं, इसके सेंटर को I1, जो इसका सेंटर बनेगा उसको I2 और जो इसका सेंटर बनेगा उसको I3 कहेंगे। इसके रेडियस को R1, इसके रेडियस को यहाँ पे जो बनेगा उसके रेडियस को R2 और यहाँ पे जो बनेगा सर्कल उसके रेडियस को R3 कहेंगे। तो ये R1 इक्वल टू डेल्टा, R1 आएगा डेल्टा और S माइनस ए, वर्टेक्स A के सामने है तो R1 ओवर S माइनस ए, वर्टेक्स B के सामने होगा R2 S ओवर डेल्टा और S माइनस B, वर्टेक्स C के सामने होगा तो R3 इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस C। तो मैं ये प्रूव करूंगा, एक वर्टेक्स A के सामने R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस A। तो ये जो लिखा है द सेंटर ऑफ दीज सर्कल्स, क्योंकि एक सर्कल यहाँ बनेगा, एक सर्कल इस साइड पे बनेगा, एक सर्कल इस साइड पे बनेगा, तो सर्कल बनेंगे 3 और फिर सेंटर्स भी होंगे 3। एक सेंटर को I1, दूसरे सेंटर को I2, तीसरे सेंटर को I3। एक के रेडियस को R1, दूसरे के रेडियस को R2 और तीसरे के रेडियस को R3 कहेंगे। तो ये R1 जो है ये इक्वल आएगा डेल्टा ओवर S माइनस ए, ये हम प्रूव करेंगे। द सेंटर ऑफ दीज सर्कल्स आर कॉल्ड एक्स सेंटर्स or E centers and are denoted by I1, I2, I3 respectively। अब ये E center क्या है? Define E center of the triangle। The point where internal bisector of one and external bisector of the other two angles of the triangle meet is called E center। देखिए क्या लिखा था, पॉइंट वेयर इंटरनल बाइसेक्टर, ये इंटरनल है, इंटरनल बाइसेक्टर, और ये एक्सटर्नल है, इसका बाइसेक्टर, ये एक्सटर्नल है, इसका
बाइसेक्टर। यहाँ पे जो मीट करेंगे तीनों, इंटरनल, एक एंगल का इंटरनल और दो एंगल के एक्सटर्नल, जिस नुक्ता पे मीट करेंगे उसे हम कहेंगे द पॉइंट वेयर इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल ऑफ द ट्रायंगल मीट इज कॉल्ड ई सेंटर। तो इसको हम कहेंगे ई सेंटर। अब स्टूडेंट हम इसको प्रूव करते हैं। R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस ए। लेट I1 बी द सेंटर ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल। ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर है, इस सेंटर को हम I1 का नेम देते हैं। लेट I1 बी द सेंटर ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल ऑपोजिट टू द वर्टेक्स A। तो ये वर्टेक्स A है, इसके अपोजिट है ये सर्कल, और इसके सेंटर को हमने I1 का नेम दे दिया। नाउ ड्रा परपेंडिकुलर I1D। तो I1D परपेंडिकुलर ड्रा करना है किसके ऊपर? AC पे। AC कौन सी है? जो प्रोड्यूस्ड है। AC जिसको हमने बढ़ा दिया है, उसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और उसका नाम रखेंगे I1D। I1D। और दूसरा I1F, ये परपेंडिकुलर किस पे ड्रा किया? AB। ये AB है, ये प्रोड्यूस्ड है, इसको बढ़ाया गया है, तो एक हम परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रा करेंगे और उसका नाम रखेंगे I1F। ये परपेंडिकुलर ड्रा किया। I1F। और तीसरा I1E परपेंडिकुलर ड्रा किया किस पे? BC पे। तो ये BC है, इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और उसको हम कहेंगे I1E। ये हमने तीन परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए। I1D परपेंडिकुलर AC प्रोड्यूस्ड इसके ऊपर, I1D उसके ऊपर किया, I1F AB प्रोड्यूस्ड पे कर दिया और I1E जो है वो BC पे कर दिया। ये तीन परपेंडिकुलर्स हमने ड्रा कर दिए। अब इसके बाद जॉइन I1 टू A, B एंड C। ये जो I1 है इसको हम A, B और C से मिला देते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया I1 को A से भी, B से भी और C से भी। ये एंगल के बाइसेक्टर्स होंगे यहाँ पे, ये एंगल के बाइसेक्टर्स, इधर भी एंगल का बाइसेक्टर है। अब वर्टेक्स A उसके सामने ये वाली साइड स्मॉल a, वर्टेक्स C के सामने ये साइड स्मॉल c, वर्टेक्स B के सामने ये साइड स्मॉल B। और ये जो हम आपके पास I1D है, I1E है और I1F है, ये सारे के सारे रेडियस हैं। इन तमाम रेडियस को हम किसी के बराबर फर्ज करेंगे। तो मैं फर्ज कर लेता हूं कि जो सारे के सारे रेडियस हैं ये इक्वल टू R1 है। ये भी इक्वल टू R1, ये भी इक्वल टू R1 और ये भी इक्वल टू R1। अब स्टूडेंट्स हमने ये जो ऊपर ट्राइंगल है ABC, इसका एरिया फाइंड करना है। ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एक ट्राइंगल नजर आ रही है ABI1, इसका एरिया फाइंड करता हूँ। इसको जरा मैं साइड पे बनाता हूँ ताकि आपको जरा समझ आ जाए वाज़ेह तौर पे। एक ट्राइंगल है AB और ये I1, ये है AB और ये I1, और दूसरी है AC और I1।
वो ऐसे है ए सी और आई वन, और ये आपके पास सी है। मैं ये एरिया फाइंड करता हूँ इस ट्राइंगल का, ए बी आई वन का, ये वाला एरिया फाइंड करता हूँ, और मैं दूसरी ट्राइंगल का एरिया, ये वाला एरिया भी फाइंड कर लेता हूँ, ट्राइंगल ए सी आई वन, ये भी एरिया फाइंड करता हूँ। अब स्टूडेंट मुझे तो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये ऊपर वाला एरिया फाइंड करना है। तो मैंने ये एरिया ज्यादा फाइंड कर लिया, ये एक्स्ट्रा है। अब मुझे क्या करना है, इस एक्स्ट्रा को रिमूव करना है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं ऐसे, तो मेरे पास ऊपर वाली ट्राइंगल का एरिया बच जाएगा, यानी ये वाला एरिया बच जाएगा जो मुझे फाइंड करना है। तो जिसको मैंने यहाँ से रिमूव किया, इसको मैं माइनस कर दूंगा। गौर कीजिएगा, मुझे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, ए बी और सी, ये जो ऊपर है इसका एरिया फाइंड करना है। मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू, ये एरिया फाइंड कर लिया ए बी आई वन, ये वाला एरिया, ये सारा एरिया फाइंड कर लिया मैंने, ये जो मैंने आपको बना के दिखाया, प्लस मैंने ये वाला एरिया भी फाइंड कर लिया, ये वाला। अब इसको कहेंगे ट्राइंगल ए सी आई वन, इसका एरिया। तो ये एरिया मेरे पास ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हुआ, ये नीचे वाला। अगर आप गौर करें तो नीचे भी एक ट्राइंगल बन रही है बी सी और आई वन, ये जो मैंने यहाँ पे रिमूव की थी, बी सी आई वन बन रही थी यहाँ पे, ये देखिए, ये वाली मैंने रिमूव की थी बी सी आई वन। तो मैंने जब इसका एरिया फाइंड किया तो वो है ए बी आई वन, इस तरफ वाली का किया तो वो है ट्राइंगल ए सी आई वन। ज्यादा हो गया था, फाइंड ये वाला करना था, तो ये नीचे वाला मैंने क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया, यानी यहाँ से इसको माइनस कर दिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस ए बी सी ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल है, ये वाला एरिया फाइंड किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आई वन, प्लस इसका एरिया फाइंड किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी आई वन, ये वाला। तो ये ज्यादा हो गया था। अब ये नीचे वाला जो है, ये वाला, ये माइनस कर दिया। तो नीचे क्या बन रहा है, बी सी आई वन। तो नीचे वाली ट्राइंगल जो बी सी आई वन, उसका एरिया मैंने माइनस कर दिया। जी स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आई वन प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी आई वन माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी आई वन। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल को किससे डिनोट करते हैं, एबीसी को, डेल्टा से। दूसरा ए बी आई वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई अल्टीट्यूड। तो ये जो साइड है, ये सब में बेस है, ये साइड बेस है, ये भी साइड बेस है, ये भी साइड बेस है। तो ये जो ए बी है, ये बेस है जिसको हमने बढ़ा दिया, और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये इसके ऊपर अल्टीट्यूड है। तो इस ट्राइंगल में ए बी आई वन में हमारे पास जो बेस है वो ए बी है, और जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है वो आई वन एफ है। बेस ए बी और परपेंडिकुलर ड्रा किया वो आई वन एफ। जब दूसरी ट्राइंगल में जाते हैं, इस तरफ वाली में, तो इसमें बेस कौन सी है, ये साइड ए सी बेस है, और ये इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो 1/2 बेस क्या हुई, ए सी, और परपेंडिकुलर क्या ड्रा किया, आई वन डी। ये दूसरा आ गया। फिर माइनस कौन सा करना था, ये वाला, ये ज्यादा हो गया था। तो 1/2 इसकी बेस क्या है, बी सी, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या ड्रा किया है, आई वन ई। इसकी बेस ये जो बी सी आई वन है, उसमें ये जो साइड बेस है, और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है वो क्या है, अल्टीट्यूड। तो यहाँ पे ये बेस और ये इसके ऊपर अल्टीट्यूड ड्रा किया। तो फार्मूला क्या है, 1/2 बेस कौन सी हुई, बी सी, और अल्टीट्यूड क्या है, आई वन ई। अब स्टूडेंट देखिए, ए बी किसके इक्वल है, क्या गौर करें, ये जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सी के। इसकी जगह पे सी आई वन एफ, ऊपर क्या रखा है, आई वन एफ किसके इक्वल है, आर वन, तो इसकी जगह पे आ गया आर वन। ए सी किसके इक्वल है, ए सी, ये ए सी है, ये किसके इक्वल है, बी के। तो ए सी की जगह पे बी, और आई वन डी, आई वन डी,
I1D किसके इक्वल है R1, इधर से भी देख लें I1D किसके इक्वल है R1। और BC, ये BC किसके इक्वल है स्मॉल a के, इसकी जगह पे स्मॉल a, और I1F, ये जो I1F है वो इक्वल है R1। अब जरा गौर करें, इन तीनों में आपको 1/2 और R1 कॉमन मिलेगा। 1/2 R1, क्या बचेगा C प्लस B माइनस A। अब इसको 2s बनाने के लिए यहाँ पे A की कमी थी, अपनी तरफ से A ऐड किया और अपनी तरफ से ये वाला A सबट्रैक्ट किया, ये वाला माइनस A पहले से आ रहा है। अब ये सारी चीज जब मिलेगी, बिकॉज हम जानते हैं कि जो S है वो A प्लस B प्लस C बाई 2 होता है, तो 2 को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू आ जाएगी 2s। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में 2 कॉमन, जब 2 कॉमन आएगा तो 2 से 2 कैंसिल, 2 कॉमन लेके क्या बचेगा S माइनस A, ये 2 से 2 कैंसिल, R1 इनटू S माइनस A, हमने R1 फाइंड करना है, S माइनस A इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे प्रूव हो जाएगा R1 इज इक्वल टू डेल्टा और S माइनस A। अब स्टूडेंट्स दो प्रूफ इसी तरह आप खुद करेंगे, R2 और R3। आप अगेन इसी को बना लें, यहाँ पे B कर दें, यहाँ पे A कर दें, यहाँ पे C कर दें। जब R2 इज इक्वल टू डेल्टा और S माइनस B प्रूव करना है, यहाँ पे B कर दें, इस सेंटर को I2 कर दें और इस रेडियस को R2 कर दें, तो आपका प्रूफ आ जाएगा R2 इज इक्वल टू डेल्टा और S माइनस B। अगर आपने R3 इज इक्वल टू डेल्टा और S माइनस C करना है तो आप वर्टेक्स C को यहाँ पे रख दें, इस सेंटर को I3 का नेम दे दें, इस रेडियस को R3 का नेम दे दें, तो आपके पास प्रूफ आ जाएगा R3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस C। वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रूफ है स्टूडेंट्स, आपने ये प्रूफ अच्छे से कर लेना है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर को अल्लाह हाफ़िज़।